Hello and welcome. In this video we will learn class 6 science chapter 6 जिसका नाम है changes around us। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? What are changes? क्या क्या changes होते हैं? Characteristics of changes, क्या characteristics हैं changes के? फिर उसके बाद types, उनके causes और फिर एक revision लेंगे और क्विज में देखेंगे कि कितना हमने learn किया। तो चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत छोटा सा भी है, तो चलो जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करके सीखते हैं कि क्या होते हैं चेंजेस। तो चेंजेस हम अपने सराउंडिंग में हमेशा देखते रहते हैं। जैसे रात से दिन का होना एक चेंज है, ये चेंज फास्ट चेंज है। अब इसको और लॉन्ग टर्म में समझे तो रात और दिन चेंज होते हैं, फिर उसके बाद वेदर्स भी चेंज होते हैं। जैसे कभी बहुत हॉट वेदर होता है, फिर कभी समर का वेदर के बाद विंटर आने लगती है, बीच में रेनी सीजन भी आता है। तो ये सब वेदर में चेंज है, ये भी एक तरह का चेंज है। फिर उसके बाद समझते हैं कि नेचर में और क्या चेंजेस होते हैं। जैसे प्लांट, अगर आपने कभी सीड्स हो किया हो तो उससे प्लांट का आना भी एक चेंज है। तो कुछ चेंजेस होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, जैसे प्लांट से ट्री का बनना एक बहुत स्लो चेंजेस है। जैसे आप सेकंड क्लास में थे या फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे या केजी में, तो आप हाइट में बहुत छोटे थे, अभी आप सिक्स्थ स्टैंडर्ड में हो तो हाइट में बहुत इंक्रीज़ हो गए हो, तो ये भी एक चेंज है, लेकिन ये एक स्लो चेंज है। आप धीरे धीरे इंक्रीज़ हुए हो हाइट में, एकदम से नहीं बढ़ गए हो, फास्ट चेंज नहीं है ये। लेकिन अगर हम दिन और रात की बात करें तो ये एक फास्ट चेंज में आएगा। जैसे कभी पेपर से आप एक बोट बना लेते हो तो वो भी एक चेंज है, वो एक फास्ट चेंज है। जैसे मम्मा कभी फ्लावर से, डो से चपाती बना देती है तो वो भी एक चेंज है। जैसे मिल्क से कर्ड बनता है तो वो भी एक फास्ट चेंज है। तो चेंज हमारे सराउंडिंग में हमेशा चलते रहते हैं और चेंजेस की वजह से ही कंटिन्यूसली हमारे चारों तरफ हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है, मतलब चेंज हो रहा है। अब चेंजेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो चेंजेस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, कभी कुछ चेंज होता है, कभी कुछ चेंज होता है, तो चेंज कंटिन्यूस है। अब उसके क्या कॉजेज़ होते हैं? तो कॉज के बिना कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे हमने चपाती बनानी है तो वो एक कॉज है कि हमें चपाती बनानी है, तो हम फ्लावर को नीड करेंगे, उसका डो बनाएंगे, फिर उससे चपाती बना लेंगे। हमें कर्ड चाहिए, वो एक चेंज करना होता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है। प्लांट से ट्री का बनना भी एक कॉज होता है उसमें, क्योंकि उसमें ग्रोथ होनी होती है। तो प्लांट से ट्री बनता है तो वो भी एक कॉज है कि प्लांट को ग्रो करके ट्री बनना है, इसीलिए चेंज होना है। तो चेंज से क्या क्या होता है? शेप में चेंज होता है, साइज में चेंज होता है, पोजीशन भी चेंज हो जाती है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। किसी भी चीज़ का अगर उसमें चेंज हो रहा है तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा, पोजीशन भी कभी कभी चेंज हो जाती है, कलर में भी हम फ़र्क देखने लगते हैं। और आप जैसे ग्रो हो रहे हो तो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर या ट्री के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी चेंज हो रहा होता है। तो चेंजेस के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब चेंजेस दो तरह से होते हैं। एक तो नेचुरल चेंज है जो नेचर में होते रहते हैं, जैसे ट्री का बनना प्लांट से या सीड से प्लांट का बनना, ये सब नेचुरल चेंज है। जैसे छोटे बेबीज़ जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, तो ये एक नेचुरल चेंज है। जैसे छोटे छोटे पपीज़ के बच्चे, कैट्स के बच्चे या बर्ड्स के बच्चे सब धीरे धीरे साइज़ में चेंज हो जाते हैं, तो ये सभी नेचुरल चेंज होते हैं। वेदर का चेंज होना ये भी एक नेचुरल चेंज है। लेकिन कुछ चेंजेस जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं या उनको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, तो जिनको हम कर सकते हैं। जैसे हम कर्ड बना लेते हैं मिल्क से, तो वो चेंज मैन मेड है। जैसे हम मेटल्स को हीट करके तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं, वुड को काट के उसकी चीज़ें बना लेते हैं, तो ये सब आर्टिफिशियल चेंज है जो हम कर सकते हैं, जिसमें नेचर इन्वॉल्व नहीं होती है, तो वो एक आर्टिफिशियल चेंज होते हैं। अब कुछ चेंजेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। तो स्लो चेंजेस में जैसे आप ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे, जैसे ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, प्लांट ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। फास्ट चेंज में जैसे आपने दूध से चाय बना ली, तो ये एक फास्ट चेंज हो गया, विद इन मिनट्स चाय बन के रेडी हो जाती है, तो ये एक फास्ट चेंज हो गया। जैसे कभी कभी फ्रूट्स का भी राइप होना एक चेंज कहलाता है, ये भी नेचुरल चेंज में आता है, लेकिन ये एक फास्ट चेंज है। कुछ ही दिनों में फ्रूट्स जो होते हैं वो राइप हो जाते हैं।
कुछ ही दिनों में फ्रूट्स जो है वो राइप हो जाते हैं। तो ये एक फास्ट चेंज होता है। तो ये सब चेंज नेचुरल, मैन मेड और स्लो और फास्ट हमारे सराउंडिंग्स में ही हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि चेंजेस किस तरह के होते हैं। जैसे कुछ चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, मतलब जैसे एक बलून को हम ब्लो कर देते हैं, उसमें एयर डाल देते हैं और अगर उसकी एयर निकाल दें तो वो फिर से अपने शेप और साइज़ में लौट आता है। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। जिनको हम शेप और साइज़ में दोबारा से उसी में पहुँचा सकते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। और इरिवर्सिबल कि उसका शेप और साइज़ हम फिर से वैसा नहीं कर सकते, तो वो चेंज कहलाते हैं नॉन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जैसे अगर मैं एक पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना दूं तो मैं दोबारा उसको पेपर में चेंज नहीं कर सकती, तो ये चेंज होते हैं इरिवर्सिबल चेंज। अब दूसरा अगर चेंज देखना है रिवर्सिबल, तो अगर मैं एक वैक्स की कैंडल जला दूँ और वो जल के ख़त्म हो जाए तो मैं उसको दोबारा से कैंडल में नहीं चेंज कर सकती, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। अब कुछ चेंज होते हैं जो फिज़िकली होते हैं और कुछ चेंज केमिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। तो फिज़िकल चेंज में जैसे शेप साइज़ का चेंज होना है, केमिकल में जैसे कुछ चीज़ों का केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। तो जो फिज़िकल चेंज होते हैं उसमें जो चेंज हो रहा होता है वो शेप में, साइज़ में या फिर उसकी स्टेट चेंज होती है। लेकिन फिज़िकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा तो होता। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम लें तो आपने आयरन की नेल देखी होगी, उस पर रस्ट लग जाता है तो वो एक केमिकल चेंज है। तो रस्ट से आयरन पूरा ख़राब हो जाता है, लेकिन ये जो चेंज होता है इसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा होता है रस्टिंग में। ऊपर आप देखो तो एक ऑरेंज कलर की एक लेयर सी फॉर्म होने लगती है, वो एक केमिकल चेंज है। और दूसरा केमिकल चेंज अगर हम बात करें तो मिल्क से कर्ड का बनना भी एक केमिकल चेंज है, हमें एक न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। तो जो न्यू सब्सटेंस मिलता है वो एक केमिकल चेंज होता है। लेकिन फिज़िकल चेंज में हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता, खाली शेप, साइज़ और स्टेट में चेंज होता है। तो ये थे फिज़िकल और केमिकल चेंज। अब फ्रूट्स का पकना एक बेनिफिशियल चेंज है, जो यूज़फुल चेंज है। अब कुछ चीज़ों का जैसे ख़राब हो जाना, जैसे फूड स्पॉइल हो जाता है, जैसे चावल अगर 2-3 दिन रखते तो वो स्पॉइल हो जाएंगे, तो वो एक हार्मफुल चेंज है। तो कुछ चेंज जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं और कुछ चेंज होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। तो चेंजेस इस तरह का भी एक टाइप होता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि और क्या अदर वेज हो सकते हैं चेंज करने के। एक तो हमने देखा कि फिज़िकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, हमारा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंज हुआ। और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, हीटिंग और कूलिंग से हम एक चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी मेटल के आपने यूटेंसिल्स को ध्यान से देखा हो तो उनमें हैंडल फिक्स होता है। अब ये हैंडल कैसे फिक्स हो जाता है, तो ये जो मेटल का हम जब यूटेंसिल बनाते हैं तो इसका जो ये होल होता है इसको हम छोटा रखते हैं जिस साइज़ का हमारा हैंडल होता है। तो जब हम इसको मेटल के बर्तन को हीट करते हैं टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो ये जो होल होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। अब एक्सपेंड होने के बाद क्या होता है, हम इसको हैंडल को इसमें इजीली इंसर्ट कर देते हैं और जब ये ठंडा होता है तो ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना ओरिजिनल शेप ले लेता है। तो इस तरह से इस होल में ये हैंडल फिक्स हो जाता है। तो ये एक चेंज हमने किया जो कि टेम्परेरी चेंज था और ये रिवर्सिबल भी चेंज था कि वो पहले एक्सपेंड हुआ और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये चेंज हम हीटिंग और कूलिंग से कर सकते हैं। अब कूलिंग से क्या चेंज होता है, जैसे आप वाटर, सबसे इजी एग्जाम्पल है वाटर का, जब आप उसको कूल करते हो बिलो 0 डिग्री या 0 डिग्री तक तो वो आइस में चेंज हो जाता है। तो ये टेम्परेचर की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। अब कभी कभी रबर को भी हम फैला के कर लेते हैं, तो उसको फैला के और वुड के उस पर रिम पर चढ़ा देते हैं, तो ये भी एक चेंज है जो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। तो ये सब चेंज हीटिंग और कूलिंग की वजह से होते हैं। तो कुछ चेंज होते हैं जो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके जो चेंज हो जाते हैं। जैसे बात करें वाटर में अगर सॉल्ट और शुगर को डिज़ोल्व कर दे तो जो हमें सॉल्यूशन बाद में मिलेगा वो भी एक चेंज की वजह से है। तो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस की वजह से भी चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हमने की चेंज की बात। अब हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में,
चेंजेस देखें, किस तरह से चेंजेस होते हैं। कुछ स्लो होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ फास्ट चेंज होते हैं, कुछ रिवर्सिबल चेंज होते हैं, कुछ नॉन रिवर्सिबल होते हैं। कुछ चेंज हम हीट करके कर सकते हैं, कुछ चेंज कूलिंग की वजह से भी हो जाते हैं, और कुछ चेंज मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस की वजह से भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा। एक बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको कुछ मिनट्स में ही फिनिश कर सकते हो। तो चलो अब एक छोटा सा क्विज़ ले लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं। तो कटिंग ऑफ वुड, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ इसको रिवर्स कर सकते हैं, बाहर निकाले तो मेल्ट होके वो वाटर बन जाती है और फिर से फ्रिज में रख दें तो वो फिर से आइस बन जाती है। अब डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने यही देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस किया जाता है, तो उसमें शुगर और वाटर के मिक्सचर को या शुगर और सॉल्ट के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, तो ये रिवर्स कर सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार राइस कुक हो गए तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी इरिवर्सिबल है, हम इसको नहीं रिवर्स कर सकते। मतलब एक बार फ्रूट राइप हो गया तो हो गया, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक केमिकल प्रोसेस भी है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो कर्ड और मिल्क को भी हम नहीं चेंज कर सकते। तो ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।